सो हेलो व्हाट्सएप गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैग्नेटिक माइंड्स। आज आपको स्क्रीन पे देख ही रहा होगा एक इंग्लिश का चैप्टर है डस्क। ये बहुत अच्छा चैप्टर है गाइस। इसकी वर्डिंग थोड़ी सी हार्ड है, इसलिए मैं सोचा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इस चैप्टर को की पूरी एक्सप्लेनेशन आपके लिए ले आया हूँ। सो गाइस, नो बकवास, so let's start this video. So guys, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये स्टोरी है किसके बारे में। ये स्टोरी है नॉर्मन गॉडस्पाई, एक स्ट्रेंजर और एक ओल्ड मैन। ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से? नॉर्मन गॉडस्पाई, ओल्ड मैन एंड द यंग मैन। ये 3 कैरेक्टर्स मेन हैं, तो इनके ऊपर ही पूरी स्टोरी बेस्ड है। सो गाइस, अभी हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। नॉर्मन गॉडस्पाई sat on a bench in Hyde Park. नॉर्मन गॉडस्पाई एक हाइड पार्क है, उसके एक बेंच पे बैठे। It was 30 minutes past 6 early March evening and dusk had fallen heavily over the scene. इस लाइन का मतलब है, हमें टाइम के बारे में बताया है, यानी कि 6:30 हो चुके हैं और ये मार्च का महीना है। एंड डस्क का मतलब होता है इवनिंग, और इवनिंग पूरी इवनिंग हो चुकी है। सो देयर वाज अ वाइड emptiness over a road and sidewalk, and yet there were many unconsidered figures. गाइस, यहाँ पे अनकंसीडर्ड फिगर्स को वो कहा गया है क्योंकि रात जब इवनिंग टाइम होता है तो हमें दिखाई देना कम हमें दिखता कम है गाइस, ये हम सबको पता है। सो अगर ये पॉइंट ने बताया है कि नॉर्मन गॉडस्पाई जब बैठे थे उस हाइड पार्क में, तब उन्होंने देखा कि कोई अनकंसीडर्ड फिगर्स लोग ही थे वो, लेकिन वो घूम रहे थे और उनको कम दिख रहे थे, कंसीडर नहीं कर पा रहा था कि कौन है ये लोग, ठीक है ना। मूविंग साइलेंटली थ्रू द half light or dotted unobtrusively on bench and chair, scarcely to be distinguished from the shadowed gloom in which they sat. So guys, इसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो अनकंसीडर्ड फिगर्स थे उनमें से ही एक वो फुटपाथ होता है, वहां पे चल रहे थे। और अनऑब्ट्रूसिवली का मतलब होता है हम जिस चीज को नोटिस ना करते हो, ठीक है ना। वो आराम से चल रहे थे और एक ओल्ड मैन उस नॉर्मन गॉडस्पाई की साइड में आके बेंच पे बैठ गया। सो गाइस, अगर नॉर्मन गॉडस्पाई की साइड में आके वो बैठ गया और उसे पता भी नहीं था कि कोई ओल्ड मैन आके बैठा है। द सीन प्लीज्ड गॉडस्पाई एंड हार्मोनाइज्ड विद हिज प्रेजेंट मूड। सो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं अभी। Dusk to his mind was the hour of the defeated. One on the bench by his side sat an elderly gentleman with a dropping air of defiance, that was probably the remaining vestige of self-respect in an individual who had ceased to defy successfully anybody or anything. So guys, इस लाइन का मतलब वही है कि एक ओल्ड मैन है, वो उसके साइड में आके बैठा और उसे पता भी नहीं लगा, और वो एक टाइप का जेंटलमैन दिखाई दे रहा था गाइस। सो इसके अंदर इन्होंने सिर्फ यही कहा है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। His clothes looked scarcely be called shabby. Shabby का मतलब थोड़े
गंदे कपड़े उसके दिखाई दे रहे थे, बट वंस इमेजिनेशन कुड नॉट हैव पिक्चर्ड द वेदर embarking on the purchase of a half round box of chocolate. अभी नॉर्मन गॉडफ्राई ऐसे सोच रहे थे कि ये ओल्ड मैन वो है जो हाफ क्राउन बॉक्स ऑफ चॉकलेट, ये प्रोवर्ब भी यूज किया है और एक इसको सेंटेंस में सिंपल वर्ड्स में भी यूज किया है गाइस. नॉर्मन गॉडफ्राई कहते हैं ओल्ड मैन इज समवन हु कुड नॉट बाय हाफ क्राउन बॉक्स ऑफ चॉकलेट. सो गाइस, as he rose to go, Goswami imagined him. Sorry, guys. Sorry. As he rose to go, Godspy imagined him returning to a home circle where he was snubbed and of no account, or to the beginning and end of the interest he inspired. So guys, अभी यहाँ पे बता रहा है कि ऑलमोस्ट वो आराम से बैठ के इस ब्यूटी का एंजॉय ले रहा था. His retreating figure vanished slowly into the shadows. जो ओल्ड मैन था वो आराम से चला गया और वो एक टाइप का वैनिश हो गया. उसको पता भी नहीं लगा कि वो कब चला गया ओल्ड मैन. And his place on the bench was taken almost immediately by a young man, very well dressed, but scarcely more cheerful of men than his predecessor. So guys, इस लाइन का मतलब है कि जब वो ओल्ड मैन था वो वापस चला गया था उस बेंच से उठ के जहाँ पे नॉर्मन गॉडस्पाई बैठा था, तभी उसकी सीट एक यंग मैन ने ले ली. और वो यंग मैन उसके ज्यादा क्लोथ्स अच्छे थे क्लोथ्स उसके, बट उसके एक्सप्रेशंस दूसरे थे. वो उस पहले जो आया था उससे ओल्ड मैन उससे एकदम अलग थे उसके एक्सप्रेशंस. As if to emphasize the fact that he would went badly with him, the newcomer unburdened himself of an angry and very audible expletive as he flung himself into the seat. So guys, इन्होंने यहाँ पे बताया है कि वो जो यंग मैन था वो कैसे आके बैठा उस सीट के ऊपर. वो बहुत गुस्से में था और वो एक टाइप का बहुत एक्सप्रेसिव सा बिहेव कर रहा था. मतलब वो खुश नहीं था और गुस्से में भी था गाइस. सो अभी हम पढ़ेंगे कि वो गुस्से में क्यों था. You don't seem in a very good temper, said Godspy, judging that he was expected to take due notice of the demonstration. So guys, अभी नॉर्मन गॉडस्पाई ने उस यंग मैन से पूछा, तुम्हारा मूड मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. So उसने उसको ये क्वेश्चन पूछा. The young man turned to him with a look of disarming frankness, which put him instantly on his guard. So guys, इन्होंने इसको ऐसे बताया है कि जो यंग मैन था उसने नॉर्मन गॉडस्पाई को एक उम्मीद में देखा. You wouldn't be in a good temper if you were in a fix I am in, he said. और उसने ऐसे कहा, अगर तुम मेरी जगह होते, नॉर्मन गॉडस्पाई को उस यंग मैन ने कहा, अगर तुम मेरी जगह में होते तो तब तुम ऐसा ही बिहेव करते जैसा मैं अभी कर रहा हूँ. He said, I have done the silliest thing I have ever done in my life. Yes, said Godspy disappointmently. Came up with this afternoon, meaning to say the Patagonian Hotel in Berkshire Square, continued the young man. When I got there, I found that it was pulled. So guys, इन्होंने ऐसे कहा है, तो यंग मैन है वो यहाँ इस शहर में पहुंचा और
वो जब उसने टैक्सी लेके अपने होटल में जा रहा था, पैटागोनियन होटल में, उसने ऑब्जर्व किया कि जब वो वहाँ पे पहुंचे तो कुछ हफ्तों पहले ही वहाँ पे एक सिनेमा खुल गया था गाइस. सो cinema theater ran up on the site. The taxi driver recommended me to another hotel some way off and I went there. जो उसका ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर, उसने कहा कि मुझे एक होटल पता है. आई होप दैट आई थिंक दैट आप वहाँ पे कंफर्टेबल होंगे. सो गाइस यहाँ पे ये बताया है. सो अभी ये एक सीन बहुत एक टाइप का सैड है यंग मैन के लिए, क्योंकि जिस होटल में उसे स्टे करना था वो तो अभी बंद हो गया था. अभी हम करते हैं. कंटिन्यू द यंग मैन. व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड, सॉरी गाइस, हाँ, I just sent letter to my people giving them the address and then I went out to buy some soap. I had forgotten to pack any and I hate using hotel soap. Then I strolled about a bit and looked at the soap, and when I came to turn my steps back to the hotel, I suddenly realized that I didn't remember name or even that what street I was in. There was a nice predicament for a fellow who hasn't any friend or connection in London. अभी गाइस यंग मैन ने ये बताया है कि जो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे होटल रिकमेंड किया था, मैं उस होटल पे गया और मैंने क्या देखा, मैं अपना सोप लाना भूल गया. बिकॉज जो यंग मैन था, ही हेटेड यूजिंग होटल सोप एंड ही फॉरगॉट टू पैक a soap along with him. So he went in the streets of the nearby streets, and in that streets there were some shops. और उन शॉप्स के अंदर ही फाउंड उसने एक सोप लिया, एंड जब उसने अपने स्टेप्स टर्न किए तब उसे पता लगा कि वो गुम हो गया है. उसको ये भी नहीं पता था कि उसको ये तो पता था उसके होटल का क्या नाम है, बट उसको अभी याद नहीं आ रहा था कुछ भी गाइस. सो इट वाज ऑल्सो अ सैड मोमेंट फॉर हिम. I can wire to my people for the address, but they won't have got my letter till tomorrow. तो उसने कहा, मैं अपने जिनको उसने यहाँ पे लेटर भेजा था ना, उसने अपने दोस्तों को और अपने आदमियों को कि मैं अभी यहाँ पे रुक गया हूँ. told the cause also. So यहाँ पे उसने बताया है I could wire my people, मतलब मैं अपने उन people से कांटेक्ट कर लूंगा जिससे मुझे वो एड्रेस मिल जाएगा. लेकिन अभी तक उनको वो लेटर गया ही नहीं होगा. It will take almost one day. Meanwhile, I am without any money, came out with about a shilling on me, which went in buying the soap, and there I am, wandering about with 2 pence in my pocket and nowhere to go for the night. अभी ये सारी सिचुएशन ये यंग मैन ने ओल्ड मैन को बताई, गॉडस्पाई को बताई, नॉर्मन गॉडस्पाई को, कि मैं गुम हो गया एंड मेरे पास हाथ में एक सोप था. I had 2 pence in my pocket, only 2 pence in my pocket. So अभी मेरे पास ना कुछ है कि मैं रात अपनी गुजार लूं कहीं पे. I had nothing in my pocket, so मुझे पूरी रात को यहाँ पे घूमना पड़ेगा. There was an
eloquent pause after the story had been told. Eloquent pause का मतलब होता है a pause in a conversation that says a lot. अगर हम कोई भी किसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वो नहीं दे पाता है तो एक टाइप का एम्बैरेसमेंट मोमेंट होता है और हमने कुछ कहा भी नहीं उसको, लेकिन ये उस पॉज के लिए है. सो गाइस, देयर वाज एन एलोक्वेंट पॉज आफ्टर द स्टोरी हैड बीन टोल्ड. ठीक है ना. अभी थोड़ी देर पॉज हो गया है जब यंग मैन ने नॉर्मन गॉडस्पाई को स्टोरी बता दी है. आई हैव स्पन यू रेदर एन इम्पॉसिबल यार्न. मैंने आपको एक unbelievable story सुनाई है, said the young man presently with a suggestion of resentment in his voice. So guys, आज के लिए इतना ही काफी है. अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो so प्लीज लाइक इट. मेरा गाइस, मैं थक गया हूँ गाइस बोल के. अगर आपको समझ आई हो स्टोरी तो प्लीज कमेंट्स में बताना कि आपको समझ आई है या नहीं. सो गाइस, अगले पार्ट में आपको पूरा चैप्टर जो 2 पेजेस बचे हैं उन दोनों पेजेस की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.